बात है रोज़गार का, ये बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है और हम इसके लिए ना सिर्फ केंद्र सरकार को दोषी मान रहे हैं बल्कि हम राज्य सरकार से भी आउटसोर्सिंग कंपनियां जो हैं वो दादागिरी कर रही है, उस पर सरकार का कैसे कंट्रोल हो उस पर भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक अनुरोध सीएम साहब से मिलकर हम लोग उस पर करेंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे थे और 2 मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बातों को यहां पर रखा है, एक रोजगार और दूसरा पलायन को लेकर। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत जी। बातचीत करेंगे कि आप लोगों का कहना है कि 2 प्रमुख मुद्दा को लेकर आप लोग जनता के बीच जाइएगा, एक रोजगार से जोड़ने की बात, दूसरा जिस तरीके से महिला पलायन कर रही है, बाहर जाकर बर्तन मांजने पर मजबूर है, किस तरीके से जनता के बीच गए, कितना सफल रहा ये 2 दिवसीय दौरा? निश्चित तौर से खूंटी जैसा जगह जहाँ पर लोग निकलते नहीं थे, काफ़ी ग्रामीण स्वागत में आ रहे थे और काफ़ी उत्साह था उनके अंदर में। निश्चित तौर से झारखंड का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है यहाँ से पलायन। बहुत बड़े स्तर पे इसका तस्करी होता है, अगर हम ये कह सकते हैं कि तस्करी होता है। जितने भी महानगर हैं, चाहे बॉम्बे, दिल्ली, तमाम जगह पे हमारी बहनें माताएं जो है और बर्तन मांज के जीवन यापन करती हैं और उनको तरह तरह का यातना भी सहने को मिलता है। कई यातनाएं तो आपको झारखंड में भी प्रकाशित हुआ है आप मीडिया के माध्यम से। तो एक तो वो है, दूसरा हम झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के साथ कमिटेड हैं उनके इशू के ऊपर। अभी जो वर्तमान में जो बात है रोज़गार का, ये बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है और हम इसके लिए ना सिर्फ केंद्र सरकार को दोषी मान रहे हैं बल्कि हम राज्य सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार जिस स्तर पे वैकेंसी निकाल रही है, हमको लगता है कि वो नाकाफ़ी है, अभी उनको उस स्तर पे और भी ज़्यादा काम करने का आवश्यकता है। तो इन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां जो हैं वो दादागिरी कर रही है, उस पर सरकार का कैसे कंट्रोल हो उस पर भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक अनुरोध सीएम साहब से मिलकर हम लोग उस पर करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, राज्य में अलायंस की पार्टी है, कांग्रेस शामिल है, 3.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, सिर्फ 1.5 साल बचे हुए हैं। अभी आप लोगों ने संकल्प लिया, क्या इससे पहले आप लोग संकल्प लेते तो शायद रोजगार से कई बेरोजगार युवाओं को आप लोग जोड़ पाते? क्या आप लोग ये सोचे? झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। लोग ऐसा है कि कई नौजवान को अपने स्तर से भी हम अपने क्षेत्र में जोड़ रहे हैं रोजगार से, लेकिन रोजगार एक बड़ा विकराल समस्या है और उस समस्या का समाधान सरकार को ही करना होगा। छोटे छोटे उद्योग धंधे लगा के उसके बाद जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनके ऊपर नकेल कसना होगा और वो जो पेन पेपर में जो लिस्ट देते हैं कि इतना मेन पावर हम लिए हैं और वो मेन पावर उतना होता नहीं है, तो इसको भी बड़ा तरीके से बहुत ही ताकत के साथ मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। तो अगर ये सब चीज़ होगा तो हम समझते हैं कि जो रोज़गार का समस्या है उसको बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। कई हमारे ट्रेंड नौजवान हैं जिनको ट्रेंड प्रशिक्षण मिल रहा, प्रशिक्षित बेरोजगार भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। प्रशिक्षण है लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, उनको मालूम नहीं कि कैसे रोज़गार, तो सरकार को उसमें मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। आपने पलायन की बात अभी कही कि जितनी भी महिलाएं हैं वो बाहर जाती है, अलग स्टेट जाती है, बर्तन मांजती है। राज्य में आपकी सरकार है, इस चीज़ को लेकर क्यों नहीं कोई पहल की जा रही है? क्यों आप ही लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है अपनी ही सरकार में रहते हुए भी? नहीं, एक तो हम लोग चाहते हैं कि युवा आयोग का गठन हो, जो हमको लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा, और उसके बाद युवा नीति बने झारखंड के अंदर में, और उस युवा नीति के अंतर्गत कोई भी साथी जो बाहर जा रहा है उनका एक डाटा हो कम से कम गवर्नमेंट के पास। कई बहनें हैं, कई हमारे नौजवान साथी हैं जो बाहर जाने के बाद वो एक्सीडेंट में और तरह तरह के यातनाओं से मर रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुध ही नहीं ले रहा, इसलिए कि उनके किसी के पास डाटा नहीं होता है। तो पहला तो है कि झारखंड के से कोई भी बाहर जाए, एक सिस्टम बने कि हमारे यहाँ का अगर कोई व्यक्ति इस तरह का मामला में किसी भी राज्य में फंसता है और किसी तरह का यातना और कोई चीज़ मामला आता है तो उसको कड़ा से कड़ा सज़ा देने का एक प्रावधान बना। हम समझते हैं कि
झारखंड के मुख्यमंत्री युवा हैं और वो झारखंड को लेकर काफ़ी चिंतित है, और उससे ज़्यादा है कि हम लोग कमिटेड हैं अपने लोगों के साथ। कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती और ईमानदारी से इस तमाम चीज़ों पे बहस कर रही है, बात कर रही है। झारखंड के अंदर में भी कई इशू हैं जिसको हम लोग अपने अपने स्तर से उठा रहे हैं। जैसे अभी बिजली का लगातार कटअप चल रहा, लेकिन बिजली का जहाँ तक मामला है इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा दोषी है, क्योंकि केंद्र के माध्यम से डीबीसी और बाकी बिजली सप्लाई यहाँ देती है। वो इतना बकाया छोड़ के अपना चले गए रघुवर दास जी अपने समय में, कि वो पैसा अभी जो जनता का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, टैक्स का पैसा है, केंद्र सरकार उसको काट ले रही है। में आप लोग केंद्र सरकार को दोषी मान रहे हैं, रोजगार में किसको दोषी मानिएगा ये बताइए। राज्य में बहुत सारे बेरोजगार युवा है जो लगातार आंदोलन करते हैं, किसको दोषी मान रहे हैं इसमें? रोजगार देने का वादा किसने किया था? मोदी 5 लाख किसने दिया था? हम बता रहे हैं किसने किया था, मोदी जी ने किया था। हम तो बोल रहे हैं कि कोरोना के कारण इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन अभी लगातार कई जॉब्स लगातार लोगों को मिल रहे हैं। जेपीएससी के माध्यम से भी मिला है, एसएससी के माध्यम से भी मिला है। तो झारखंड में तो लगातार रोजगार सृजन हो रहा है, छोटे छोटे स्तर पे भी, बड़े स्तर पे भी। और हम ये भी मानते हैं कि ये नाकाफ़ी है, इस पे बहुत बड़े स्तर पे काम करना पड़ेगा, और वो रोजगार सिर्फ सरकार को दे नहीं पाएगी। उसके लिए मसला तो ये है अभिजीत जी कि जब तक कोर्ट में कोई मामला नहीं जाता है, नियुक्तियां नहीं होती है। जेएसएससी में भी यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही नियुक्तियां हुई। तो आप मानते हैं ना कि राज्य सरकार की ओर से जितने 5 लाख नौकरियां के वादे जो मुख्यमंत्री ने किया था, वो वादे नहीं पूरे हो रहे हैं, लिहाजा जो स्टूडेंट्स है वो आंदोलन करने पर मजबूर है? नहीं, ये बात सही है, जो कि 5 लाख जो रोज़गार का बात है वो निश्चित तौर से उस लेवल पर हम इसलिए भी मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना एक रोड़ा बना उसका। लेकिन ये बात सत्य है, और कि सरकार को जिस स्तर पे रोज़गार देना चाहिए उस पर वो विफल है। उसके लिए सृजन करने के लिए एक ही तरीका है कि हमको बाहर से वो व्यापार को यहाँ सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने होंगे। उसमें यहाँ के शिक्षित और प्रशिक्षित नौजवानों को भी और जनरल युवाओं को भी। जो 3.5 साल में नहीं हो पाया, 1.5 साल में संकल्प के बाद क्या हो जाएगा ये बताइए। नहीं, कई चीज़ है जो धरातल पे उतर चुका है, और ये मेरा मानना है कि आने वाला समय में इसको बहुत तेज़ी से भरा जा रहा है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, कृषि सेक्टर में हो, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण विभाग में हो, सभी विभाग में लगातार नियुक्तियां हो रही है। कई जगह मुख्यमंत्री स्वयं भी उसको उद्घाटन कर रहे हैं और मंत्री लोग भी उसका नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास सरकार करेगी। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जब भी बताएंगे कि इस मुद्दे पे सरकार विफल हुई है, हम लोग ताकत के साथ आपको सड़कों पे मिलेंगे, अपने सरकार के खिलाफ भी। कांग्रेस किस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ रहेगी, कैसे सहयोग करेगी? जो 60-40 आपने सुना होगा, इसको लेकर 60-40 का जो मुद्दा है ये वही मुद्दा है। कभी वो 32 का बात करेंगे, कभी 60-40 का बात करेंगे। सवाल 60-40 का नहीं है, जो क्या बाकी लोग क्या विदेश से आए हुए लोग हैं। ये देश है, और इस देश के अंदर में हर व्यक्ति को, हर धर्म को, हर संप्रदाय को जीने का और रहने का अधिकार है। आप इस तरह से, और ये कर कौन रहा है? अब इसके पीछे जाएंगे तो इसके पीछे आजसू और भाजपा का ठगबंधन है। ये जो ठगबंधन है ये उन युवाओं को ठगने का काम कर, उनको पहले नफरत फैलाने का काम कर। पहले 32 का बात हुआ, जब 32 हेमंत सोरेन जी ने लागू कर दिया तो उसके बाद हुआ कि कैसे इनको फिर डिस्टर्ब किया जाए, तो फिर नहीं चलेगा। 40 मतलब आपका कहना बरगलाने का काम कर रही है यहाँ पे बीजेपी और आजसू? बिल्कुल, आजसू और बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दे को सिर्फ हवा देना चाहती है। और अगर इस तरह का उनको लगता था डर, तो वो खुल के आए मैदान में और बोले कि हाँ इस मुद्दा पे हम साथ में हैं। तो वो क्या है, विधानसभा वाइज उस मुद्दा को छूते हैं कि अगर मेरा विधानसभा में 40-40 शूट कर रहा तो इसको हाँ होना चाहिए, नहीं शूट कर रहा तो नहीं होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेती है, कोई भी निर्णय। तो हम ना क्षेत्रीय स्तर पे उस चीज़ को बोल सकते हैं, ना भाषा के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना जात के आधार पे। तो कांग्रेस हमेशा ही इस बात पे विश्वास करती है कि झारखंड का 3.5 करोड़ जो लोग हैं
वो कैसे सशक्त हो, कैसे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, इन मुद्दों पे हम बात करते हैं। और हम चाहते हैं, आपने कहा जो कि 5 लाख, हम तो आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं कि हेमंत सोरेन जी इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाइए और इस पर निर्णय लीजिए कि कैसे इसके लिए मार्ग प्रशस्त हो। चलिए, और कौन कौन सा मुद्दा को लेकर आप लोगों ने अपनी बात रखी? 2 तो हो गया, एक रोजगार, एक पलायन, और क्या क्या मुद्दा को लेकर रखी? जो भी इशू झारखंड में उठता रहा है उस पे हम लोग बात करते रहे हैं। और जैसे पानी का भी इशू रहा तो हम लोग उसके ऊपर भी बात किए, और जाके हम लोग मिथिलेश ठाकुर जी से भी मिले तो उन्होंने उसको बहुत हद तक दूर किया। जैसे 2 साल पहले मेरे पास आया था कि जल नल योजना जो है झारखंड में फ्लॉप कर रहा है, उस पर हम लोग बहुत गंभीरता के साथ चर्चा किए। उन्होंने कहा कि यार तुम निश्चित रहो, 2 साल के अंदर तुमको धरातल पे मिलेगा। अभी लगातार नदी का मट्टी निकाला के उसको बरसात में पानी स्टोरेज का व्यवस्था हो रहा है, नहर खुदाई हो रहा है, तो और डीप बोरिंग सभी जगह पे काम चल रहा है। इसको सोलर प्लेट के माध्यम से ही पानी कैसे निकले ग्रामीण इलाके में, उस पर भी काम हो रहा है। तो हर मुद्दा को हम लोग प्रयास करते हैं कि उठाएं और काम करें। कुछ लोग मीडिया, सोशल मीडिया इसमें हवा बनाते हैं, जो भाजपा का जो मूल काम है, कांग्रेस उसमें विश्वास नहीं करते है। और हम जिस कमिटमेंट को लेकर आए थे, हम लोगों ने कहा था कि किसान का कृषि बिल माफ़ होगा, तो हमने माफ़ किया। ये था कि बिजली बिल, हम लोग उसने कहा था कि हाँ बिजली बिल में हम लोग बिजली के बिल में हम कटौती करेंगे, तो कटौती हुआ, उसमें हुआ कि 100 यूनिट फ्री देगा। तो हेमंत सोरेन जी ने 100 यूनिट आज भी फ्री रखा है झारखंड के लिए। मतलब ये कह सकते हैं अब युवा कांग्रेस जो है वो स्टूडेंट्स के साथ है, जो महिला पलायन कर रही है उनके साथ है, और अन्य मुद्दों के साथ युवा कांग्रेस प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठाएगी, यही ना? निश्चित तौर से। तो आपने सुना कि युवा कांग्रेस की ओर से संकल्प लिया गया है, 3.5 साल का कार्यकाल यहाँ पर पूरा हो गया है, 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, और ऐसे में युवा कांग्रेस पूरे तरीके से अपनी आवाज़ को जनता के बीच ले जाना चाह रही है, चूँकि पलायन और रोज़गार झारखंड का प्रमुख मुद्दा है। आपने सुना कि अभिजीत जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि झारखंड में जितना भी मुद्दा है उनके साथ युवा कांग्रेस हमेशा साथ है। उसको किस तरीके से उन समस्याओं का निदान हो, इसको लेकर एक रणनीति भी आने वाले समय में तैयार की जाएगी। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।